शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 सितंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है। संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं। क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं। बाप की याद भूल जाती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं। बाप की याद भूल जाती है। आज का प्रश्न, किस फजीलत माना मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? किस फजीलत माना मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? उत्तर, अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए, माना मैनर्स। बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए। बाप को कहना चाहिए, आई एम सॉरी। इसमें जरा भी दे अभिमान ना आए। इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। एक तो गलती होती है, फिर क्षमा नहीं मांगते हैं, मैनर्स नहीं है, और ऊपर से दे अभिमान बहुत है। इसलिए इसमें जरा भी दे अभिमान ना आए। इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। कई समझते हैं हम ना, साफ साफ बोलते हैं हमारी सच्ची दिल है। सच्ची दिल और साफ बोलने में अंतर होता है। सच्ची दिल हमेशा सभ्यता के साथ रहते हैं, सच्ची दिल होती है। सभ्यता के बिना बात की हुई वो सच्ची दिल नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने को समझते कि अरे हम तो साफ साफ रहते हैं। आजकल ये बहुत ट्रेंड में चला हुआ है कि हाँ भाई, हम तो सच्ची दिल वाले हैं, इसलिए हम तो साफ साफ कहते हैं। पर सच्ची दिल का अर्थ क्या है? पूरा सच बाप के सम्मुख रखना, दे अभिमान के बिना, और जहां गलती हो वहां माफी मांगना, दे अभिमान के बिना। ये नहीं कि मैंने तो माफी मांग ली ना, मैंने तो सॉरी बोल दिया, पर ये दे अभिमान का सॉरी कहाँ गया? ये तो बोला ही नहीं। आजकल ये भी बहुत फैशन में ही कहो कि मुख से सॉरी बोल देते हैं पर दिल से सॉरी नहीं होते हैं। मुख से सॉरी कह, आम सी बात हो गई, सॉरी बोल देना, सॉरी सॉरी सॉरी। पर एक आई एम सॉरी बोलने में अंदर से दिल हिलना चाहिए कि ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो सॉरी चाहिए ना। ये थोड़ा, ये तो बच्चों को भी सिखाया जाता है। कोई चीज गिर जाए सॉरी, कहीं पर ठोकर लग जाए सॉरी, तो आम सी भाषा में एक जनरल लैंग्वेज में आ जाती है। लेकिन जो दिल की सॉरी होती है उसकी बात कर रहे हैं ना बाबा, जिससे की गलती वापस रिपीट ही नहीं होगी, क्योंकि दिल से माफी मांगी है, दिल से सच्चे हैं। इसीलिए ये एक दो चीजें ऐसी हो गई हैं कि मुख का इस्तेमाल तो कर रहे हैं पर दिल से नहीं। दिल से अगर करेंगे ना तो नैनो में ऑटोमेटिकली नजर आता है।
कि हाँ इन्होंने इस बात को फील किया, समझा है। सॉरी कह देने से, सिर्फ मुख की सॉरी कह देने से दिल की सच्चाई प्रत्यक्ष नहीं होती है। उसके लिए नैन भी सॉरी बोलते हैं। अब ये नैन सॉरी तो आंसू नहीं आ जाएंगे तो सॉरी हो गई नहीं, उस समय भी देह अभिमान आता है, कईयों को ऐसे भी आंसू आते हैं, देह अभिमान के चलते भी आंसू आते हैं कि मुझे ये करना पड़ रहा है, मैंने कुछ किया है नहीं, चलो इनको बोल ही देते हैं सॉरी, बात ही खत्म करते, बात खत्म हो जाए। कईयों के सॉरी बोलने में एक अलग अलग तरह की चिंतन होते हैं, बात खत्म करने है ना चलो सॉरी, पर रियलाइजेशन दिल की, उसमें जो एक सॉरी होती है ना, वो फिर परिवर्तन लाती है। उसके बेस पर बहुत सारी चीजों का परिवर्तन हो जाता है, अपने संस्कारों में बहुत सारी नेचर अपनी जो ऐसी पुरानी अलग तरीके की नेचर होती है वो बदल जाती है, अपना ओरिजिनल नेचर इमर्ज होने लगती है। ये सब जब दिल से, सच्चाई सफाई से और दिल से माफी मांगते हैं तब होता है ये। इसीलिए कहा चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। तो एक दो बातें ऐसी है कि सॉरी बोलना किसे कहते हैं और सच्चाई और सफाई किसे कहते हैं, दिल का साफ किसे कहते हैं। क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देने को दिल का साफ कहते हैं? जो संकल्प में आया वो मुख से कह दिया, हम तो छिपाते नहीं, हमारे दिल में जो होता है हम तो रख देते हैं, ऐसे कहने वाले को दिल का साफ कहते हैं? तो फिर क्या कहते हैं? देखना है ना, ये सभ्यता नहीं है, मैनर्स नहीं है, तो सॉरी सॉरी नहीं है, तो वो दिल की सच्चाई नहीं है। और साहिब क्या देखना चाहते हैं? यही तो देखना चाहते हैं। इसलिए कई ऐसे समझते हम तो सॉरी बोल देते हैं, हमने कह दिया, हमारा बस, हमारा उनके साथ था, हमने उनको बोल दिया बस। लेकिन आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, तरीका है, इसमें कहीं भी रियलाइजेशन नहीं है, बस अपने को मियाँ मिट्ठू समझते रहते। गलती होती है, सबसे होती है, कोई ऐसा है जिससे गलती ना होती हो? गलती सबसे होती है, रियलाइजेशन सबको नहीं होता है। और जिसको रियलाइजेशन होता है चेंज भी वही लाता है, वही बनता है। हमसे गलती नहीं होगी ये कब कहा? गलती होगी, पर गलत बनना नहीं है, गलती से सीखनी है। कि नहीं ली है सीख? सीख लेनी है ना कि ये भूल दोबारा ना हो, किसी के साथ भी ना हो। कई बार हम क्या कर देते, ये बड़ा है ना, इसके साथ हमने ऐसे फजीलत से बात करनी। सब आत्माएं हैं, आपकी तो सबके सामने यही इमेज होनी चाहिए ना कि ये देखो हमको भी कितना मान सम्मान, ये क्या चीज हुआ, कोई सिलेक्टेड है कोई रिजेक्टेड है। ये भी, ये दो चार चीजें ऐसी है जिसके होने से हम मैनर्स नहीं धारण कर पाते, और अगर कर लेते हैं तो मैनर्स ही मैनर्स नजर आते हैं। तो चढ़ती कला का आधार बाप से सच्ची दिल। कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि हमसे तो कोई गलती होती नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक होते हैं, दूसरे ही हमको गलत समझते हैं, हम तो राइट ही होते हैं। कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। भूलें हर एक से हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। तो ये अपने लिए समझना है, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं कि देखो कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं तो गलती तो तुमसे भी हुई है ना। अपने लिए कहा गया है कि मुझे अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं बनाना है कि मेरे से तो कोई गलती नहीं हो सकती है, मैं तो बन गया हूँ। भूलें हर एक से हो सकती है, मुझसे भी हुई है। तब ये समझ में आता है, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। क्लियर? तो किस फजीलत मना मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? उत्तर, अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए,
बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी, इसमें जरा भी दे अभिमान ना आए। इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। भूलें हर एक से हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असुल आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। समझते हैं कि ये लड़ना झगड़ना जो चलता है वह शांत हो जाए, परंतु ये शांति तो कोई काम की नहीं। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो झगड़ते हैं, कोई झगड़ते नहीं है। वे कोई शांति हुई क्या? शांति और चीज है। शांति तो आत्मा का फील होता है क्या? शांति। एक झगड़ा हो रहा है, फिर शांति चाहिए, एक वो शांति। एक आत्मा का स्वधर्म शांति, ये कंट्रास्ट बाबा बता रहे हैं। ये नहीं कि झगड़ा कहीं हो रहा है तो कहा जाता है ना एक दूसरे को, क्या शांत हो भाई, चुप हो जाओ। एक वो शांति, एक आत्मा का स्वधर्म शांत है। वैसे ही बाप का भी स्वधर्म है शांत। आत्माओं का बाप कौन है? परम पिता परमात्मा। उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है। हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो, तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना? तुम असुल वहां के रहने वाले हो, यहां आए हो पाठ बजाने। शरीर द्वारा पाठ तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की भी दरकार नहीं है। जंगल में जाना है शांति के लिए? नहीं है, दरकार नहीं है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है। यानी ये प्रैक्टिस अच्छी है कि ऐसा क्यों होता है? आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है। रात को कितना सन्नाटा रहता है, सुबह होने से आवाज शुरू हो जाता है। वह हुई हद की रात और दिन, अभी तो है बेहद का दिन और रात। तो आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाकर थक जाती है। इसीलिए कहते हैं अब वापिस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़ी याद किया जाता है, याद किया जाता है दुख धाम में, अशांति धाम में। तो अब बाप कहते बच्चे अब नाटक पूरा हुआ है, तुमको घर चलना है। फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। बाप कहते मैं पंडा हूं, तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूं। शांति धाम का पंडा एक बनता है, वह उनके बच्चे भी बनते हैं। एक से तो काम नहीं होगा। कितनी बड़ी सेना है, सभी का मुख है शांति धाम तरफ। तो वह है परे ते परे धाम। जब बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं, बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं, वहां जाना तो बड़ा सहज है। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना? हा? बताओ बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है
या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? मूल वतन, सूक्ष्म वतन नजदीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नजदीक है? अब देखने में तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन परे ते परे है, परंतु वहां जाने में देरी नहीं लगती है, सेकंड की बात है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो। वह जिस्मानी यात्राएं तो कोई नई बात नहीं, आधा कल्प पे यात्रा करते आए हो। ये रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर कराते। तुम हो सिकिलदे बच्चे, तुमको तो रास्ता बताना है। तुम मंदिरों में जाकर समझाओ, ये देवी देवताएं कब राज्य करते थे? इनको ऐसा पूज्य किसने बनाया? तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं, तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना? पूज्य ऊंच है, बाप पूज्य बनाते हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने, अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। माया के भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। और यात्राओं पर जाने अथवा मंदिरों में, सत्संगों में जाने के लिए कोई रोकते नहीं। रोकते? कोई रोकते नहीं। यहां पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में। बाप कहते हैं मूत पलीती मत बनो, इनसे संभलना है। सबसे गंदा है काम चिता पर चढ़ना, विशेष सागर में गोता खाना। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इसलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना, इससे ही गंदे बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो यहां जो आते हैं तो उनकी बुद्धि विष से निकल जाती है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने लिए। बाप कहते कभी गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करना है, कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। बाप इससे बचाते रहते हैं। संभलने और गिरने की कितनी चटाभेटी चलती है, माया कितना तूफान मचाती है। कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा था, माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम खत्म हो गए, मर गए। ये ड्रामा गंदा माया बनाती है। आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं। मुफ्त में दोष धरते हैं कि ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। ईश्वर को बाप नहीं समझते। परमात्मा कभी किसको दुख कैसे देंगे? परमात्मा दुख दे तो बाकी मनुष्य तो एक दो में बड़ा ही दुख देंगे। बाप समझाते तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो, अपने लिए कर्म बनाते हैं। ऐसी एक्टिविटी चल देते हैं तो अपने लिए कर्म बना लिए ना, इसमें परमात्मा ने थोड़े ही दुख दिया है। संग दोष में भी उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो। साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो शिक्षा अच्छी देंगे परंतु उसको भूल जाते हैं। बाप समझाते योग पूरा नहीं है, ऐसे मत समझो भाषण करने वाले हैं। पंडित की एक कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएगी, खुद पार हो ना सका। बोला बोट नाव ले आओ तो जाऊं। जो खुद कहता था वह कर नहीं सका। सिर्फ कहना नहीं है परंतु करना है। कथनी करनी रहनी सब समान हो, कथनी करनी रहनी सब समान हो, इसलिए बाप को मत भूलो। बाबा अभूल बनाते हैं। बाप कहते कोई भी भूल हो जाए तो आकर माफी मांगो, आई एम सॉरी।
समझो शिव बाबा कहते ये तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं। ये भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती है, वरना ऐसा कहने की भी उनमें मैनर्स नहीं है, फजीलत ही नहीं रहती। इतनी बड़ी भूल की माफी तो मांगे। अपने को बहुत मियां मिट्ठू समझते। पाप करते हैं तो क्षमा लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहती है। बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए। भल भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु संपूर्ण कोई बना नहीं है। अंत तक गिरते संभलते रहेंगे। कहते हैं बाबा हमसे ये भूल हो गई, आप क्षमा करना, रहम दिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में तो सारा दिन क्षमा 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 करते रहते। बाप को कहते हैं क्षमा करो, धर्मराज द्वारा फिर दंड नहीं दिलाना, इसीलिए खबरदारी बहुत चाहिए। ऐसे मत समझो कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए हैं, नहीं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, बाबा की याद ही नहीं ठहरती है। मियां मिट्ठू नहीं बनना है, अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी व्यवस्था आनी है, यहां बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। आत्मा को खींच होती है क्योंकि कल्प की थकी हुई है, तो आतुर वेला होती है जल्दी जल्दी जाऊं। आतुर वेला माना जल्दी नहीं, बेचैनी होती कि जल्दी जल्दी जाऊं बाबा के पास, क्योंकि आत्मा को खींच होती है, क्योंकि कल्प की थकी हुई है, तो आतुर वेला होती जल्दी जल्दी जाऊं। पर ये जल्दी जल्दी जाऊं ये उस आत्मा को होगा जिस पर कट नहीं चढ़ी हुई होगी, देह की, देह के संबंधों की। वो तो आत्मा खींचेगी ना, ना ना मैं तो जाऊं मेरे बाबा के पास, मुझे तो जाना है मेरे बाबा के पास, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचो भक्ति मार्ग में क्या क्या कहते थे, आज जब मिलन हो रहा है तो पता नहीं कितने कितने बहाने आ जाते हैं। कहते नहीं ऐसी सिचुएशन है ना, वो तुम्हारे लिए है ना सिचुएशन, तुमने उसको दूसरे एंगल से तो देखा ही नहीं है, मत देखो। लेकिन ऐसा बच्चा जो आतुर होता हो वो नहीं रह सकता, जल्दी जल्दी जाऊं। परंतु लायक भी बनना पड़े ना। कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने जेवर पहनने आदि में खुश होते हैं, घूमना फिरना और जेवर पहनकर उसमें ही खुश हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं। तो कहते हैं नाहेक बाबा को छोड़ा, क्योंकि आदत होती है ना कईयों को घूमने फिरने की और ये पहनने की, आभूषण पहनने की, कपड़ों की, इसके पिछाड़ी भी कई बाबा को छोड़ देते। किसी और में तो बाद में फंसेंगे, पहले अपनी देह में फंस जाते। किसी और की देह में तो बाद में फंसेंगे, पहले अपनी देह का इतना आकर्षण है उसे संवारने का, उसे अच्छा अच्छा बनाने का, उसके कारण भी बाबा को। क्योंकि देखो जंजाल तो पहले अपनी देह से शुरू होता है, फिर देह के संबंधियों से शुरू होता है, फिर किसी देहधारी में बुद्धि अटक जाती है, लगाव झुकाव हो जाता है, फिर तो बहुत सारे विस्तार हैं, फिर तो आत्मा रुकती ही नहीं है ना। तो इतना जंजाल बन जाता है, फिर बाबा को कहाँ याद करती है, फिर छोड़ देती है। और फिर जिस चीज के पिछाड़ी वो छोड़ती है वो चीज उसको नहीं मिलती है, याद रखना। जिस चीज के लिए उसने छोड़ा वो चीज उसको मिलेगी नहीं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, भगवान हमको ये देना, भगवान ने दिया, कदर नहीं की, फिर किसी और का कुछ देख लिया, अरे भगवान तो मुझे ये नहीं दे रहा तो ये मुझे ये दे सकता है, तो उसके पिछाड़ी भाग लिए। मान लो किसी की धन दौलत देखकर, किसी का वो ऐसे ठाट बाट देखकर उसके पिछाड़ी भाग लिए, ठीक है,
और तीसरे ही दिन घाटा पड़ गया, जमीन पे आ गए। तो फिर आत्मा कहती अरे मैंने क्या कर लिया। तो कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने जेवर आदि पहनने आदि में खुश हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं तो कहते हैं नायक बाबा को छोड़ा। अच्छा फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। अपकार करने वालों पर भी उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दे। माया गिराती है, बाप उठाते हैं। मंजिल है ना ऊंची, और यह है सारी बुद्धियों की यात्रा। पुरुषार्थ में टाइम लगता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है। 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा ने कहा फिर भूलते क्यों हो? निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते, फिर गिरते क्यों हो? याद कर संभलते क्यों नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, फिर और ही डिससर्विस होती है। सर्विस भी गुप्त है तो डिससर्विस भी गुप्त है। दुनिया को क्या पता है किस में कोई भी भूत प्रवेश होगा, वह अशुद्ध सोल का प्रवेश है तो वह भी नुकसान कर देते हैं। मायावी सोल प्रवेश कर लेती है। भल ज्ञान है परंतु परिपूर्ण तो कोई नहीं है। कोई ना कोई खामी रहती है तो डर होना चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत पर ना चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। तो कर्मों का फल यहां भी बड़ा कड़ा भोगना पड़ता है। इसलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है। बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है। सेंटर सब शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहां से आया? तुम शिव बाबा के हो। विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मेरा ये सेंटर है, ये ख्याल आया और मरा। ऐसे मेरा मेरा करते करते कितने गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी है। कितना एवजा मिलता है। तुम क्या देते हो? मरने से पहले करनी घोर को देते हैं ना, जीते जी दान करते हैं। देखते हैं बस होपलेस केस है ना, ऐसे कोई मृत्यु पे होता है ना थोड़ा, तो देखते कि होपलेस केस है तो दान पुण्य कराते हैं उनसे। तो बाप भी कहते बच्चे जीते जी कर लो, ये तो पुराना तन है, तुम आत्माएं मेरी हो। ये शरीर पाठ बजाते बजाते अब पुराना हो गया है। अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध होगा। दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है उनको शुद्ध बनाना है, तो मेरे साथ योग लगाने से ही शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। सर्विस का शौक चाहिए, पूछना नहीं है कि सर्विस पर जाएं। बाबा समझते हैं शौक नहीं है। अगर जो बार बार पूछते हैं ना कहीं हम सर्विस कर लें, तो बाबा समझ जाते हैं नहीं कोई शौक नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। मनसा वाचा कर्मना सर्विस का शौक चाहिए। मनसा नहीं तो वाचा व कर्मना कोई ना कोई सर्विस में लग जाना चाहिए, तो जुड़ा मिलेगा। आप ही जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, और कहने से भी ना करे तो कोई कामी का नहीं। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलना है। शिव बाबा पूछते हैं बच्चे मेरे को हाथ है? इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना, चिट्ठी लिखते हैं ना। बैल पर सारा दिन थोड़ी सवारी करेंगे। बैल जब थक जाते हैं ना उनकी आंखों में पानी आ जाता है। अब यहाँ तो आंसू आने की बात ही नहीं, इनको तो सर्विस करनी ही है। तो बच्चों को समझाते हैं मामी कम याद करो। ये शिव बाबा कहते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। ये तो बिल्कुल सहज है। तो बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। तो बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना नर का विनाश कराने। तो महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी हैं। तुम जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाबा लेने आया है। सिर पर भी कर्मों का बोझा बोते है। याद नहीं करेंगे तो महारानी महाराजा नहीं बन सकेंगे। है ही ये राजयोग ना कि प्रजा योग।
योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजापन पढ़ते हैं, कहते हैं बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे, तो सर्विस का शौक चाहिए। लिख कर पूछ सकते हो, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे? परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे, अभी तुम अपूर्ण हो। अपनी अवस्था की जांच करनी है, हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी वफादार हैं, कितना सर्विस के लिए तड़पते हैं कि कोई को जाकर जिये दान करें। बेचारे बहुत दुखी हैं। ये एक ही सतगुरु है, शांति धाम सुखधाम ले जाने वाले आए हैं ना। तो वह गुरु लोग अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह ना सके, सिर्फ जगत गुरु कहलाते हैं। तो यह तो जगत का बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाप आया है, तो बाप से पूरा वर्षा लो। देह अभिमान अच्छा नहीं है, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। और वहां तो पवित्रता सुख शांति संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। अब यहाँ तो देखो पेट के लिए मारा मारी है, वहां इतनी अथाह संपत्ति और यहाँ पेट के लिए ही मारा मारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, रूहानी पंडापन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। रूहानी पंडाबन सच्ची यात्रा करनी और करानी है, बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरा पॉइंट, बाप के साथ सच्चा रहना है, बाप के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। बाप के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। आज का वरदान, अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। सदा इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके ये चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं, तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। माना इतना निश्चय बुद्धि कि भले कैसा भी पेपर आए, कुछ भी हो जाए, उसका निश्चय ना हिले। सभी कहते हैं हमें निश्चय है, पर निश्चय भी कैसे वाला निश्चय? उनके कथन पर निश्चय, उनके साथ पर निश्चय, और बाकी जो 4 निश्चय हैं वो तो जो बाबा ने बताया उस पर निश्चय। अपनी चेकिंग करनी है, मेरा निश्चय कैसा है, कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, क्या मैं हिल जाऊंगा?
क्या मेरे अंदर ये संकल्प आएगा कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये निश्चय निश्चय नहीं है, इसमें जरूर चेक करना। बाबा ने ऐसा क्यों कहा, बाबा को तो पता होना चाहिए ना, हमारा ये करना कितना मुश्किल है, ऐसा क्यों कहा बाबा? ये निश्चय निश्चय नहीं है। अंगद समान निश्चय, अचल अडोलपन का निश्चय, ऐसा बनना है ना। धरती आसमान दुनिया चाहे कितनी भी एक क्यों ना होती रहो, बस मेरा निश्चय सर्वोपरि है, तो माया तो हिलेगी हिलेगी इतना निश्चय देखकर। तो जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं। अभी अचल अडोल एक रस, इसकी डेफिनेशन तो आप सभी जानते हो, लेकिन ये किस सिचुएशन की बात हो रही है? हर उस सिचुएशन में जहां माया आप पर अटैक करती है और आप हिल जाते हैं, वहां पर ये होनी चाहिए अवस्था, अचल अडोल एक रस। उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। ऐसे नहीं कि हम कहेंगे लो मैंने भी पैर रख दिया, वो एक तरह से आपके सामने एग्जाम्पल इस तरह से सेट किया जाता है कि पैर रख दिया, लेकिन ये पैर कौन सा है? बुद्धि रूपी पैर, कि मेरी बुद्धि कभी हलचल में नहीं आएगी, मन कभी विचलित तो नहीं होगा, कभी डाउट नहीं होगा, कभी ऊपर नीचे सोचेंगे नहीं, कभी क्या क्यों नहीं करेंगे, मन बुद्धि में संशय नहीं आएगा। वो वाला पाँव, वो पाँव चाहिए। ये स्थूल नहीं, ये प्रकृति का नहीं, ये जो अंदर की प्रकृति है, मन बुद्धि संस्कार है, ये हिले नहीं। ओके, ओम शांति।